जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज से हम भारतीय संविधान स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले की 2 क्लासेस आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, जिसमें हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान की सभा कि हमारा संविधान कैसे बना उसको हमने करवाया है। अब आज से हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान को। तो आज हम आर्टिकल नंबर 1 से 11 तक पढ़ेंगे। तो ये वीडियो एसएससी, रेलवे, पुलिस, डिफेंस और सभी स्टेट एग्ज़ाम्स, जो वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम भारतीय संविधान को शुरू करने से पहले तो आइए हम संविधान के भाग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो जब हमारा संविधान बना था, जैसे अब मान लीजिए कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, तो किताब के जो चैप्टर्स होते हैं, जिस तरीके से किताब को चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, वैसे हमारे संविधान को भागों में बांट दिया गया है। तो स्टार्टिंग में जब संविधान बना था तब 22 भाग थे। अभी कितने हैं? अभी 25 है। तो आज हम पार्ट नंबर 1 और 2 को पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, यानी आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 ये आर्टिकल्स पार्ट नंबर 1 में आते हैं, और 5 से लेके 11 तक ये कहाँ आते हैं? पार्ट नंबर 2 में आते हैं। तो आज हम ये 2 पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए हम पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आर्टिकल क्या दिया है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन इंडिया, इस दैट इज भारत। देखिए, ये मैंने साथ में ही पढ़ दिया। इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है? इसमें भारत के सभी राज्यों के नाम, अभी भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसे आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? भारत में सभी राज्यों के नाम और भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम इस आर्टिकल में मेंशन है। और इसमें एक बात क्या दिया है? अपने देश का नाम इंडिया और भारत, ये 2 नाम आर्टिकल नंबर 1 में दिया है, ठीक है? और इसमें और एक बात लिखा है, यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या होगा? जैसे हमारे यहाँ जितने भी स्टेट हैं, सबसे मिलके, देखिए मान लीजिए ये तो आप जानते हैं, सबसे मिलके भारत बना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी सारे हो गए। लेकिन क्या अगर ये स्टेट चाहें तो वो अपना अलग से एक देश बना सकते हैं? तो ये स्वतंत्रता हमारे यहाँ नहीं दी गई है। ये सारे स्टेट्स जो हैं ये भारत का इस हिस्सा हैं, ठीक है? लेकिन अगर ये अपने आप से, इनको ऐसी कोई पावर नहीं है कि ये अलग होकर अपना देश बना लें, ठीक है? तो इसीलिए यूनियन ऑफ स्टेट ये टर्म यहाँ है, और इसका मतलब यही है कि स्टेट के पास कोई ऐसा फ्रीडम नहीं है। हमने किसी स्टेट के, मतलब स्टेट अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है, ये सभी भारत का हिस्सा हैं, ठीक है? अब आर्टिकल नंबर 2 में क्या है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। इसका मतलब क्या? देखिए, अगर मान लीजिए भारत मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान वहाँ से हमने कोई उसका पार्ट जीता। अब उसको किस आर्टिकल का यूज़ करके हम भारत में उसको इंटर कराएंगे उस पार्ट को? तो आर्टिकल नंबर 2। तो ये है, संसद नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है। किस आर्टिकल का यूज़ करके? आर्टिकल नंबर 2। तो यही था इस आर्टिकल नंबर 2 में। इसको और डिटेल में हम समझेंगे आर्टिकल नंबर 3 और 4 में, ठीक है? इसको समझेंगे अच्छे से। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 3 में क्या कहा गया है? जैसे मान लीजिए आपका एक उत्तर प्रदेश राज्य है, अब उसे हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम आर्टिकल नंबर 3 का यूज़ करेंगे। या फिर इसको कुछ एरिया का कुछ करना है, मतलब एग्जिस्टिंग जितने स्टेट हैं, तो उनमें अगर जैसे संसद किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम बदलाव कर सकती है, किस आर्टिकल का यूज़ करके? आर्टिकल नंबर 3 का। लेकिन अगर विदेश से, यानी किसी दूसरे देश से अगर हम कोई पार्ट ऑक्युपाई करते हैं, उससे हम, उसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? आर्टिकल नंबर 2। तो ये थे हमारे दोनों आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 2 और 3। अब आर्टिकल नंबर 4 में क्या कहा गया है? देखिए, आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बने कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाते। इसका अर्थ क्या हुआ? देखो, जैसे आर्टिकल नंबर 2 में हमने क्या समझा? मान लीजिए हमने पाकिस्तान से कोई उसका पार्ट ऑक्युपाई किया। आर्टिकल नंबर 3 से क्या समझा? मान लीजिए हमारे यहाँ कोई राज्य पहले से था, उसका मैंने, मान लीजिए हमने नाम ही चेंज कर दिया, या उसके 2 पार्ट हमने कर दिए। ये अगर हम 3 काम करते हैं, मतलब आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3, तो इसे हम संविधानिक संशोधन नहीं मानेंगे। मतलब ये बस हम संसद में बात करके या बिल पास करा के कर सकते हैं, हमें संविधान में कोई इसके लिए चेंज नहीं करना होगा। संविधान में चेंज आर्टिकल नंबर 368 यही बात करता है संविधान के चेंज के बारे में, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर ये क्या बात हुई? जैसे मान लीजिए, अभी हम उसको और डिटेल में हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अपने राज्य, अपने देश का कोई हिस्सा किसी और देश को देना है, तब हम संविधान में चेंज करेंगे। संविधान में चेंज मतलब, जैसे अगर हम कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं जो पूरे देश पर इफेक्ट करता है, तो उसके लिए हम संविधान में क्या करते हैं? इसके लिए हम संविधान में करते हैं संशोधन। लेकिन अगर हम आर्टिकल नंबर 2 और 3 का यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हम अपने राज्य में
नाम चेंज करते हैं अपने राज्य का, या फिर किसी देश का कोई हम एरिया अपने देश में ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसके लिए हम कोई संविधान में अलग से संशोधन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम अपने देश का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को देते हैं तब हम संशोधन करेंगे। तो यही 100वां संवैधानिक संशोधन, आप कमेंट में बताइएगा ये किससे रिलेटेड है। अगर आप ये गूगल पे सर्च करेंगे तब आपको ये डिटेल में और अच्छे से ये आर्टिकल समझ में आ जाएगा। आर्टिकल नंबर 4, 100वां संवैधानिक संशोधन, इसे आप गूगल पे सर्च करिएगा। अब आर्टिकल नंबर 5, यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा संविधान का कौन सा पार्ट नंबर 2, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। तो 5वां आर्टिकल किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है संविधान लागू होने के समय भारत में निवास करने वाले, ये बेसिकली यही कहता है कि जब हमारा संविधान यानी 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय जितने भी भारत के निवासी थे उनको अपने आप भारत की नागरिकता मिल गई। दरअसल आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता पर बात करता है, ठीक है। तो उन्हें अपने आप नागरिकता मिल गई जो उस वक्त हमारे यहाँ थे। अब आर्टिकल नंबर 6 कहता है पाकिस्तान से आए कुछ प्रवासी। अब उस समय जो पाकिस्तान, देखिए पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही तो था, हमारे ही देश का तो हिस्सा था पाकिस्तान। उस समय जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए उनकी नागरिकता के बारे में ये बात करता है। बेसिकली ये 5, 6, 7 इन सब आर्टिकल का अब कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं। अब 7 क्या बात करता है कि जो लोग पहले पाकिस्तान गए और फिर लौट करके भारत आ गए तो उनकी नागरिकता के बारे में आर्टिकल नंबर 7 में जिक्र किया गया है। आर्टिकल नंबर 8, इसमें कहा गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति नागरिकता पंजीकरण करा सकते हैं। देखिए भारत के, मान लीजिए आपके पेरेंट्स इंडिया से बाहर चले गए, ठीक, लेकिन शुरू में वो क्या थे? भारत के निवासी थे। अब आप विदेश में रह रहे हैं, अब आपको फिर, लेकिन आपके जो मूल आपके पेरेंट्स थे, आपके दादा दादी या आपके पिताजी, वो भारत के ही निवासी थे। अब आपको क्या करना है? उनके बेसिस पे भारत की नागरिकता लेनी है, तब आप ले सकते हैं। कुछ रूल्स हैं उन्हें आप फॉलो करके आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ये जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 8 में। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? देखिए हमने भारत का संविधान शुरू कर दिया है। अगर आप ये सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और इसे पढ़ रहे हैं तो आप लकी स्टूडेंट आप अपने आप को मानिए, क्योंकि अभी आप संविधान पढ़ रहे हैं अपने देश का, जिसका जिक्र तो हम सभी लोग करते रहते हैं, लेकिन उनमें क्या दिया गया है संविधान में वो एक पढ़ा लिखा नागरिक ही समझ सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 9 में क्या दिया गया है? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी, देखिए इसमें ये कहा गया है कि मान लीजिए आपके पास भारत की नागरिकता है, ठीक है, आप अमेरिका जा करके आप अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं, तब भारत की नागरिकता आपकी आप रद्द कर दी जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ की सिर्फ आप अगर भारत के नागरिक हैं तो एक ही नागरिकता का हमारे यहाँ क्या चलता है? प्रावधान। अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तब आपकी नागरिकता अपने आप रद्द कर दी जाएगी। ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 9 में। आर्टिकल नंबर 10 में क्या दिया गया है? भारतीय नागरिकता संसद द्वारा, देखिए अगर आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, जैसे हम सभी नागरिक हैं, हम तो मान लीजिए यहीं रहते हैं, हम कभी अमेरिका में जाके लेंगे भी नहीं, हमारा देश सबसे प्यारा है, तो हमारी नागरिकता कोई यूं ही नहीं छीन सकता। जब तक संविधान, मतलब जब तक संसद कोई इसके लिए अलग से कानून ना बना दे तब तक हमारी नागरिकता कोई यूं ही आके छीन नहीं सकता। पता लगा हमारे यहाँ के इंस्पेक्टर साहब आए, दरोगा जी आए और उन्होंने हमारी नागरिकता ही खारिज कर दिया, तो ये नियम हमारे यहाँ नहीं है। भैया भारत की नागरिकता अगर आपके पास है तब तो वो नागरिकता आपकी चलेगी, और इसे कौन चेंज कर सकता है? संसद। यही बात आर्टिकल नंबर 11 में दी गई है कि संसद के पास ही पावर है कि आपको नागरिकता दे सकती है। जैसे मान लीजिए आप विदेशी हैं और आप भारत की नागरिकता चाहते हैं, तो आपको कुछ रूल फॉलो करना है। आपको कुछ दिन इंडिया में, कुछ साल इंडिया में रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको संसद ही भारत की नागरिकता देगी। और अगर मान लीजिए आप भारत के ही नागरिक हैं लेकिन आपने कुछ आतंकवादी गतिविधियों में अपना सहयोग दिया या फिर कुछ गलत काम किया, तो संसद आपकी नागरिकता तब जाके ले सकती है, ठीक है। स्टेट के पास पावर नहीं होता, केंद्र के पास पावर होता है। तो ये था भैया आर्टिकल नंबर 1 से आर्टिकल नंबर 11 तक। अगर आप इसे फिर से देखिए, अभी वीडियो को छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है जो आजकल एग्जाम में आ रही है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो अभी देखा और कोई आर्टिकल नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को थोड़ा बैक करके आप देख लीजिएगा। बेसिकली आपको रीड करने के बाद ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं जो आजकल एग्जाम में बहुत आ रही है। देखिए सबसे पहले इस स्लाइड को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इसे मैं पढ़ूंगा नहीं। देखिए इसमें क्या दिया गया है। जैसे स्टार्टिंग में जब भारत आज़ाद हुआ था 1950, मान लीजिए जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब इतने सारे स्टेट नहीं थे जितना अभी आपको 28 राज्य दिखते हैं। तो तब अब केवल शायद 12 ही स्टेट थे। देखिए एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, आप थोड़ा गूगल सर्च कर लीजिएगा। बाद में ये सारे आर्टिकल नंबर 3 के तहत, आर्टिकल नंबर 2 के तहत इतने सारे स्टेट इंडिया में जोड़े गए, और ये सब का डेट आपको पढ़ लेना है और कौन सा राज्य किस राज्य से बना। जैसे
उत्तर प्रदेश से बना, ठीक है। और सबको यही पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला राज्य 1953 में कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। किस आधार पर? भाषा के आधार पर, ठीक है। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र, फिर हरियाणा किससे बना? हरियाणा पंजाब से बना। ये सब आप ये स्लाइड अच्छे से रीड कर लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आजकल पेपर में आते हैं। अब ये आर्टिकल नंबर 371 है, इसको मैंने यहाँ क्यों लगा दिया है? क्योंकि ये आर्टिकल जो है 371 ए से लेकर जे तक ये कुछ स्टेट्स के स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात करता है। स्पेशल प्रोविजन मतलब जैसे कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके लिए कुछ अलग से प्रावधान दिए हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल नंबर 371 ए किसके बारे में बात करता है? नागालैंड के बारे में। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 371 किसके बारे में बात करता है? तो वो बात करता है महाराष्ट्र गुजरात के बारे में। अब उसके भी पार्ट हैं। ए किसके बारे में बात करता है? नागालैंड के। बी असम के बारे में। सी मणिपुर के बारे में। इसी तरीके से ये आर्टिकल्स भी आप रीड करके इससे अच्छे से समझ लेंगे और बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप रट लेंगे। ये क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं इनसे। तो बस ये था आज का लेक्चर। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद।